चलिए बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। हम लोग पूरे डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इनवर्स फंक्शन के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ रखा होगा, but still before we start with the chapter inverse trigonometric function we will definitely discuss the definition of inverse functions here। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी फंक्शन इफ f of x is a बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर आपका fx कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बाइजेक्टिव फंक्शन? तो कौन से फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं बच्चों? दोज फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो आपको याद हो 1 1 ऑन 2 फंक्शंस जो हैं उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। एंड ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स आप निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो इफ fx इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन लेट्स से वी हैव अ फंक्शन सच दैट f goes from a to b, जहां पे जो फंक्शन f है वो a से b जा रहा है। then the statement is then there exists, तो अब याद रखिएगा ये जो सिंबल है ये स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चों, कैपिटल उल्टा e। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है। ठीक है, सो ओके लेट मी राइट इट हियर आल्सो। सो दिस सिंबल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स देयर एग्जिस्ट। Then there exists a unique bijective function g of x. Then there exists a unique bijective function g of x such that g goes from b to a, जहां पे g क्या है, g b से a पे जाता है। ठीक है, where then we say where g of x is then we say is inverse of f। ठीक है, तो हर बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए बच्चों आपको याद रखना होगा दैट फॉर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सच दैट इट इज इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f ऑफ x। ये आपकी इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो ये है कि चूंकि फंक्शन f आपका 1 1 ऑन 2 है, तो याद हो ये आपका जो है वो डोमेन है एंड दिस इज योर रेंज। नॉर्मली a से b जब फंक्शन जाता है वी कॉल b एज को डोमेन, बट हियर सिंस फंक्शन इज एन ऑन 2 फंक्शन इट इज अवर रेंज। b जो है बच्चों वो अपना रेंज है। ठीक है, तो अगर फंक्शन का डोमेन a है, b उसका रेंज है, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि जो उसका इनवर्स है उसका जो b है, जो फंक्शन का रेंज था वो इसका डोमेन है। ठीक है, एंड डोमेन ऑफ फंक्शन इज द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है, सो दिस को रिलेशन यू पीपल नीड टू रिमेंबर। ये जो रिलेशन है ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, समझना है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस इज हाउ रादर वी डिफाइन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स, और प्रॉपर्टी ये है, देखिए एक चीज समझिए, और ये एक तरह से आप कह लीजिए दिस यू कैन कॉल इट एज एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन। ठीक है, और वो ये है कि अगर f और f इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं देन f ऑफ f इनवर्स x भी x है और f इनवर्स ऑफ fx भी x है। मतलब ये हुआ कि अगर यदि आप f के अंदर कंपोजिशन में इनवर्स रखेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट x हियर, or if we will put fx inside f inverse function then also you will get x here. This is a characteristic property of inverse function। ठीक है, इसको भी अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए आप एक वो याद रखें, लाइक द एग्जाम्पल इज अगर हमने फंक्शन आपका लिया है ln x मतलब log x to the base e, तो इसका इनवर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल e रेज टू द पावर x है। ठीक है, अब अगर हम लॉग फंक्शन के अंदर e रेज टू द पावर x वाला फंक्शन रखें तो भी आपको x मिलेगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो देखिए आपको पता होना चाहिए ln ऑफ e रेज टू द पावर x भी आपका x है और
x रेज टू द पावर ln v, सो ये भी आपका x है, एंड e रेज टू द पावर ln x, ln मतलब क्या हुआ बच्चों, और ये भी x है, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल जो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। रीजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसके इनवर्स है। इनवर्स आप किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का निकाल सकते हैं, और एक एग्जांपल इसलिए हमने जानबूझ के आपको कुछ अलग सा एग्जांपल दिया है कि एक फंक्शन log x टू द बेस e, जिसको कि हम ln x मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, तो जिसको कि हम ln x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो log x टू द बेस e इज रिप्रेजेंटेड बाय is called natural log and represented by ln, n से natural, l से log, ठीक है बच्चों। तो ये एक फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल फॉर अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। और वहां पे भी प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है 11th में, उन्हें याद हो कि लॉग के अंदर अगर हम e रेज़ पावर x रखें तो ln e 1 हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, यू विल गेट x। और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी भी है कि अगर e और लॉग का बेस e दोनों बेस सेम हो जाए तो सब हट जाता है, x आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। So this is how we define inverse of a function। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करें। So this we have already discussed that only bijective functions are invertible। ये हमने आपको शुरुआत में बोला कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, और कोई फंक्शन ऐसा नहीं जिसका आप इनवर्स सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल सकें बच्चों। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। और क्यों बाइजेक्टिव नहीं है? क्योंकि every trigonometric function is a periodic function, it repeat after a regular interval। और कोई भी फंक्शन जो रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको याद हो डेफिनेशन ऑफ 1 तो वो 1 फंक्शन नहीं हो सकता, एंड इफ इट कांट बी अ 1 फंक्शन इट कांट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए चैप्टर है। तो होगा क्या, करना क्या होगा बच्चों? तो देखिए यहां पे होगा क्या कि हम उसे बाइजेक्टिव बनाते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। सो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू कन्वर्ट इट टू अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहां पे डोमेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं टू मेक देम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए उनका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी विल डिस्कस इट। अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर आर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ईच करस्पॉन्डिंग टू देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो 6 उनके इनवर्स फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। वी हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स एंड द प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। उसके साथ साथ, ठीक है, वी डिस्कस दीज पॉइंट्स। द ओनली पॉइंट विच आई नीड टू फर्दर डिस्कस इन डिटेल इज कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एग्जांपल हम आपको देंगे, वहां से आपको समझाएंगे कि कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 1 नहीं है, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट टू अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए उस एग्जाम्पल को समझने के लिए लेट अस से I will take an example of sin x। तो अगर बच्चों आप लोगों को याद हो sin x का कर्व कैसा होता है, और ये तो हमें पता ही है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं हो सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फंक्शन जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक दे आर ऑल पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ sin x, और यहां पे I will explain you that how will I be converting sin x function by restricting its domain to a 1 function and hence
टू अ लाइक बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली फंक्शन जब हम sin x डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइन फंक्शन के लिए डोमेन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो माइनस इंफिनिटी टू एंड द रेंज को डोमेन इज आवर चॉइस। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर फंक्शन हम लिख रहे हैं तो को डोमेन की चॉइस हमारी है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि को डोमेन को हम फंक्शन की रेंज से अगर मैच करा लेंगे तो फंक्शन ऑब्वियसली ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और sin x फंक्शन का जो रेंज है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर द रेंज ऑफ sin x फंक्शन विच इज -1 to 1। ठीक है, तो अब हमने देखे को डोमेन तो आपका रेंज से मैच कर गया, तो ये काम तो आपका हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज द डोमेन साइड। डोमेन की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए उसका तरीका ये है, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ curve of sin x function, obviously this is x axis and vertical line is our y axis। अब देखिए sin x का फंक्शन है वो कुछ ऑब्वियसली वो साइन का वेव टाइप ऐसे दिखता है, कुछ ऐसे चलता चलाएगा ऑन बोथ द साइड ऑफ लाइक ओरिजिन। तो इस तरह से ये वेव चल रही है ना। अब 1 फंक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन फंक्शन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स लेता है। जैसे हमने कहा पीक 1, तो साइन कहाँ 1 है, तो पाई बाय 2 पे 1 है, फिर आपका 5 पाई बाय 2 पे 1 है, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट टू अ 1 फंक्शन, व्हाट विल आई डू इज, हम यहाँ पे इसको यहाँ से फंक्शन को ब्रेक करेंगे -π/2 से π/2। सो दिस पॉइंट इज -π/2 एंड दिस पॉइंट इज अवर π/2। ठीक है, अब यहां से अगर हमने ब्रेक किया और फिर बाकी अगर हम यहां पर हटा दें बच्चों, बाकी फंक्शन अगर हम यहां पे हटा दें तो देखिए फंक्शन आपका 1 फंक्शन दिखने लगेगा। ठीक है, सो आई एम रिमूविंग द रेस्ट ऑफ द फंक्शन हियर। आगे का फंक्शन हमने हटा दिया। अब ये जो रिमेनिंग फंक्शन है बच्चों, नाउ दिस इज अ 1 फंक्शन। रीजन, अब कोई भी वैल्यू sin x रिपीट नहीं कर रहा है। -π/2 पे जो वैल्यू है ये -1 है और π/2 पे जो वैल्यू है ये 1 है। तो -1 से 1 तक सारी वैल्यू ले रहा है, बट कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, फंक्शन आपका जो दिख रहा है अब ये वाला, तो ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन दिख रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं है। नाउ दिस इज अ 1 फंक्शन। नाउ व्हाट कैन वी से इज कि फंक्शन अब सेम ही है आपका। ठीक है, अब हमने लिखा कि देखिएगा, नाउ आई से दैट fx इज इक्वल टू sin x वेयर f गोज फ्रॉम, जहां पे जो आपका फंक्शन है f दैट गोज फ्रॉम, नाउ आई एम रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड देन ऑब्वियसली रेंज तो हमने पहले ही को डोमेन बना लिया था -1 to 1। अब अगर आप देखें कि इस डोमेन और इस रेंज में बच्चों, तो ये जो आपका डोमेन है और ये जो को डोमेन है, इस डोमेन और को डोमेन के लिए आपका फंक्शन sin x जो है, नाउ इट इज like bijective function, it is an 1 and on2 function. ठीक है, so that's what I meant when I say that we need to restrict the domain of trigonometric function so as to convert them to a bijective function. आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक है कि कैसे डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हेंस वी कैन डिफाइन देयर इनवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दैट वाज लाइक द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड हेंस गेट इट्स इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे कि देखिए टू इवेल्युएट द वैल्यू। अब सबसे बेसिक पार्ट है कि हमें कैसे यहां पे पता चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी कोई वैल्यू हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बट आपको डोमेन और रेंज पता रहना चाहिए, बट दैट आई विल डिस्कस लेटर। उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर दे देगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू
वैल्यू निकालना कितना आसान है। ठीक है, तो हियर सी द पॉइंट हियर इज दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए बात यह है कि साइन थीटा अगर x है तो साइन इनवर्स ऑफ x ही आपका थीटा है। ठीक है, अदर वे राउंड आप इसको ऐसे समझें दैट इफ आई आस्क यू टू इवैल्यूएट, अगर हम आपसे यहां कहें कि आप वैल्यू इवैल्यूएट करिए, सो टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ मे बी tan इनवर्स ऑफ 1, लेट्स से हमने कहा ये वैल्यू आप इवैल्यूएट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आई विल सजेस्ट टू यू ऑल, आप सबको हमारा सजेशन ये है कि सबसे आसान तरीका बच्चों यहां पे ये है कि आपको जितने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स हैं आप उसे p मान लीजिए। तो ठीक है, तो टू स्टार्ट विद आई विल से लेट tan इनवर्स ऑफ 1 बी p, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नाउ थ्योरेटिकली जो हमें कहना चाहिए और जो होता है वो हम पहले लिख रहे हैं। नाउ आई विल से टेकिंग tan बोथ द साइड, नॉट टेकिंग tan both the sides, taking tan both the sides. Now what does that gives us? So that gives us tan of tan inverse of 1, isn't that, यही तो आएगा। ठीक है, so tan of tan inverse of 1 is equal to tan p, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब याद करिए जो आपकी प्रॉपर्टी है इनवर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो क्या है कि फंक्शन के अंदर अगर हमने इनवर्स रखा तो हमें सीधे सीधे x बाहर मिल जाता है, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा tan p इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप लोग 10th क्लास से कम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो 10th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो याद ही है कि p के किस वैल्यू के लिए tan आपको 1 देगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन डायरेक्टली राइट दैट p इज नथिंग बट 45 डिग्री। आई विल बी राइटिंग हेयर इन टर्म्स ऑफ रेडियन, सो p इज π/4 रेडियन। आंसर हमेशा रेडियन के टर्म में होगा, ये याद रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। So π/4. So what's the value of tan inverse 1? We assumed it to be p, and p is nothing but π/4. So this is how you can see very easily find and evaluate the value of inverse trigonometric function. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमने कही कि लिखना और समझना आपको ऐसे ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, that taking tan both the side, but otherwise also अगर हम आपको यहाँ पे कहें कि एक और तरीका भी है इसको आराम से समझने का। ठीक है, और वो ये है कि देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 जो आप डायरेक्ट समझने के लिए समझ सकते हैं कि इनवर्स को उठा के आप राइट साइड पे ले गए, आपने इनवर्स को उठाया राइट साइड पे ले गए तो वो tan बन जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू tan p। ठीक है, बट कंसेप्चुअल जो है वो ये स्टेटमेंट है, तो आप इसको लिख लें और समझ लें, बट हर बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। ठीक है, ये हमारा कहने का यहाँ पे अभिप्राय है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही सीधा सा तरीका टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो देयर आर कंस्ट्रेंट्स। ऐसा नहीं है, कंस्ट्रेंट्स हैं, हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट तरीका बहुत सिंपल है, ये आप समझिए। ठीक है, अब उसी के साथ साथ देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि ये गलती कभी नहीं करनी है कि आपको ये लगे, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ये जो ये देखिए ये -1 जो आपको ऊपर लिख रहा है ये पावर नहीं है बच्चों, दिस इज अ नोटेशन फॉर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट की तरह से पढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स जो हम पढ़ रहे हैं तो -1 इसको आप सुपर स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ये पावर नहीं है। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, और हमें पता है 1/sin x तो एक्चुअली कोसेक x है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि साइन इनवर्स x कोसेक के बराबर हो, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे एक बात हम आपको और बता दें कि अगर आपसे कोई कहे भाई, अगर आपको कहा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसे साइन रेज टू द पावर -2x लिखेंगे? तो आंसर इज ऑब्वियसली नॉट, हम बिल्कुल भी इसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है।
ठीक है, रीजन वही है, -1 यहां पावर नहीं है, तो जब पावर नहीं है तो ये आप 2 उसके अंदर आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए 3 एग्जांपल आपके सामने हैं, लेट अस सॉल्व दीज एग्जांपल्स वन बाय वन। एक एक करके हम लोग जरा ये एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, अब पहला एग्जांपल जो है वो है साइन इनवर्स ऑफ हाफ। नाउ हाउ विल वी स्टार्ट देन, क्या लगता है आपको पहला स्टेप क्या होगा? सो एज आई से पहला स्टेप हमेशा होना है कि साइन इनवर्स जिसकी वैल्यू आपको चाहिए आप उसे P के इक्वल मान लें। सो लेट्स से द साइन इनवर्स हाफ इज नथिंग बट P हियर। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको पता है, नाउ आई वोंट बी राइटिंग दैट स्टेटमेंट, यहां पे क्योंकि साइन इनवर्स है तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट, इफ यू हैव टू राइट, अगर लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग साइन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हम यहां लिख नहीं रहे, अब हमने आपको बता दिया, आप साइन इनवर्स को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो हाफ इज इक्वल टू साइन P। अब आप ये बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ऐसी कौन सी वैल्यू है एंगल की जिसके लिए साइन आपको हाफ दे दे, तो कौन सी वैल्यू है बच्चों? तो P हो जाएगा आपका 30 डिग्री π/6। सो दिस इंप्लाई द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज π/6। ये हो गया पहले का आंसर बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसको भी हमने P माना और इसके बाद यहां पे आई कैन राइट इट एज cos P is nothing but 1/√2 and this imply for which angle P, तो हमें पता है 45 डिग्री के लिए π/4 के लिए cos 1/√2 होता है, तो P हो गया आपका π/4, तो ये आंसर आ गया आपका सीधे सीधे π/4। सो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इज नथिंग बट π/4 बच्चों। ठीक है, लाइकवाइज इफ वी गो अहेड फॉर द लास्ट वन, अगर लास्ट पे आते हैं है ना, तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है एंड दैट इज हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3। नाउ अगेन आई विल से लेट अस अज्यूम इट टू बी P हियर, तो इसको भी हम यहाँ पे P मान लेते हैं। नाउ √3 इज नथिंग बट tan P। अब किस एंगल P के लिए √3 मिलेगा बच्चों? तो P आपका यहाँ पे π/3 है। सो द आंसर फॉर tan इनवर्स ऑफ √3 इज, तो यहां से आपका ये जो आंसर है tan इनवर्स ऑफ √3 ये आ जाएगा P। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला और बेसिक पार्ट, जो पहला फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तरीका हमने आपको समझा दिया, तरीका बहुत ही सिंपल है बच्चों, और अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हैंडल करना। ठीक है, बहुत सीधा सा तरीका है, जब वैल्यू ना भी इवैल्यूएट करना हो तब भी आप ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके क्वेश्चन में दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप उन्हें सिंपल अलजेब्राइक वेरिएबल PQR से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अपने साइन इनवर्स हाफ को P मान लिया, अगर 2-3 होते, साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 या प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो हम एक को P, एक को Q, एक को R मानते, तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालते और सबको ऐड कर देते, वी वुड हैव गॉट द आंसर। ठीक है, सो इट्स दैट सिंपल बच्चों। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट जहां पे हम लोगों ने देखा हाउ टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जरा आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट अस सी again a very important part of the chapter, that is the domain, range and for every inverse trigonometric function। ठीक है, तो ये जो टेबल आपके सामने है ये आपको याद ही करनी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें दिख रहा है वो है आपका रेंज वाला पार्ट। यू विल रियलाइज डाउन द लाइन। ठीक है, आप धीरे धीरे करके ये रियलाइज करोगे कि रेंज ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बच्चों। ठीक है, अब आप समझिए, देखिए साइन एक्स के लिए तो हमने आपको बताया था ना कि हाउ कैन वी कन्वर्ट साइन फंक्शन
टू अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हम साइन फंक्शन को कैसे बाइजेक्टिव फंक्शन दैट वी डिस्कस, और वहां पे अगर आपको याद हो कि जो डोमेन साइन फंक्शन का फिक्स किया गया था वो था -π/2 से π/2, ठीक है, एंड द को डोमेन वाज -1 से 1। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फंक्शन का जो डोमेन है वो उसके इनवर्स का रेंज है, ठीक है, और फंक्शन का जो रेंज है वो उसके इनवर्स का डोमेन है। तो देखिए डोमेन यहां पे याद करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पता है बच्चों। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है वही उसके इनवर्स का डोमेन है। तो डोमेन आपको याद करना आसान है, रेंज आपको जरूर याद करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है, देयर आर 3 फंक्शंस फॉर ईच पर्टिकुलर टाइप ऑफ डोमेन। -π/2 से π/2 को फॉलो करते हुए 3 फंक्शन है। कौन कौन से? साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है विद स्लाइट डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस। जैसे ये पहला है तो क्लोज्ड इंटरवल है, ये जो है tan इनवर्स का वो ओपन इंटरवल है, कोसेक इनवर्स का क्लोज है लेकिन एक पॉइंट बीच से 0 मिसिंग है रेंज में से, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो बाकी 3 फंक्शन बचे उनकी रेंज 0 से पाई वाला फॉलो कर रहा है पैटर्न। तो कौन से 3 बचे? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 2 ही डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज फॉलो कर रहे हैं, या -π/2 से π/2 वाली रेंज में होंगे या 0 से पाई में होंगे, तीसरी चॉइस है ही नहीं। तो अगर आप दिमाग में ये भी बैठा लें सिर्फ 2 ही हैं रेंज में पॉसिबिलिटी, -π/2 से π/2, 0 से पाई। और अगर ये याद कर पाए साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ये एक तरफ हो गया -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स ये एक तरफ हो गए 0 से पाई वाले, ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा।